बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर जोहो टाउन के इलाके में जो पेश आया है। फ़ास्ट फूड बड़े पसंद के साथ खाया जाता है, लेकिन बच्चों की मौत किस तरीके से हुई है इनसे जानते हैं, और अभी तक इस पे क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है कि ये कहाँ से फ़्राइज़ मंगवा के खाई गई थी। फास्ट फूड बच्चे रेगुलर खाते हैं। रोलिंग पैन से फ़र्स्ट टाइम लोडेड फ्राइज़ परचेज़ किए थे। जुम्मे की रात को मैं लोडेड फ्राइज़ बच्चों के साथ गया हूँ, तीनों बच्चे मेरे साथ थे। लोडेड फ्राइज़ परचेज़ किए हैं, घर लाया हूँ, बच्चों ने खाए हैं। तो बच्चे मामूल के साथ खेलना शुरू हो गए हैं और मैं सो गया हूँ। फिर बच्चे अपने टाइम से सोए हैं। सुबह बच्चे उठते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो वॉमिट ने उन बच्चों को उठाया है। तीनों बच्चे एक ही टाइम पे सेम टाइम पे उठे हैं, उन्होंने वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया। वॉमिट करते रहे, फिर इनकी मदर ने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं घर आया हूँ, इनको शेखजाद हॉस्पिटल में ले गया हूँ। इंजेक्शन लगे हैं, डिस्चार्ज किया उन्होंने, तो घर आ गए हैं। फिर 5 बजे के बाद सेम कंडीशन हुई है, लेके गया हूँ शेखजाद, इंजेक्शन लगे, डिस्चार्ज किया, घर आ गए हैं। रात 12 बजे के बाद फिर ऐसा मसला हुआ है। मैं लेके गया हूँ, मैंने मतलब कि फोर्स किया ना कि कोई IV इंजेक्शन लगाएं, इन्हें कोई ड्रिपें वगैरह लगाएं ताकि ये बच्चे ठीक हों। मेरा तीसरा चक्कर है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। उन्होंने कहा बच्चे डिहाइड्रेट नहीं हैं, बच्चों को ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। मेरे फोर्स करने पे उन्होंने ड्रिप बच्चों को लगाई, उन्होंने इंजेक्शन एंटीबायोटिक दिए साथ में। तो उसके बाद बच्चे हम 3 बजे तक उधर वेट किए, 2:30-3 बजे तक, तो डिस्चार्ज कर दिया, हम घर लेके आए। संडे का दिन तकरीबन बच्चे ने ढाल रहे हैं। बड़ा बच्चा बेहतर था, उसने मतलब कि अपने आप बेहतरी फील करवाई। हमें कहा बड़ा बच्चा बेहतर हो गया, दूसरे भी खैर से बेहतर हो जाएगा। मैं अंदाज़ा नहीं था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो संडे वाला दिन ठीक गुजरा। मंडे मॉर्निंग को एक बच्ची को मेरी मिसेज ने, जब वो उठी है टाइम पे, मतलब 7 बजे दूध के लिए, तो मिस ने कहा कि इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, इसे हॉस्पिटल ले जाएं। उससे बड़ी बच्ची मेरे साथ लेटी हुई थी। मैं उठूँ तो उसने मुझे कहा बाबा मेरे भी पेट में दर्द हो रही, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाएं साथ। मैं दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल ले गया हूँ। छोटी बेटी थी, उसने जाते ही डॉक्टर के हाथ में ट्रीटमेंट होते हुए 4 साल की, उसने डॉक्टर के हाथ में दम दे दिया ट्रीटमेंट करते करते ही। तो उसके बाद हमें तो कुछ समझ में नहीं थी। तो बड़ी बच्ची को हमने फिर उधर, मेरी पप्पा थी साथ, उनके पास छोड़ा है कि इनका ट्रीटमेंट करवाएं, मैं छोटी को लेके जाता हूँ। छोटी की एज कितनी? 6 साल की, और बेटे की माशाल्लाह 7 साल की। 7 साल। अच्छा, बड़ी बच्ची का भी फिर उसी टाइम वहीं पे हुआ है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। छोटी बच्ची की वफ़ात के बाद उन्होंने उसके टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट करवाए हैं। तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया 1:30 बजे के करीब कि तहरीम के टेस्ट ठीक नहीं आए, काफ़ी ख़तरनाक आए रिपोर्ट, तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। इसे रेफ़र कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मैं बच्ची को छोड़ के घर दोबारा हॉस्पिटल चला गया हूँ। रेफ़र की एम्बुलेंस में लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए हैं तो उधर डॉक्टर ने हमें कोई मतलब कि एक बच्चा इमरजेंसी से रेफ़र होकर आया, तो उसको जिस तरह ट्रीट करना चाहिए वैसे ट्रीट नहीं किया। पेपर मिले तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दिए, तो वो लेके आए, वो लगती रही। तो अंकल ने कहा कि यार आप घर जाओ, तदफीन वगैरह करके आओ, जनाजा पढ़ के आओ। मैं हूँ इसके पास, ये खैर से ठीक हो जाएगी। तो मैं घर आ गया हूँ, नमाज़ जनाजा अदा किया है, तदफीन के लिए लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में फ़ोन आया कि डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रास्ते में से उतरा हूँ तो मैं दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल चला गया, तदफीन के लिए नहीं गया। उधर जाकर डॉक्टर ने कहा इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसे मेडिकल ICU की ज़रूरत है। मैंने कहा अगर ज़रूरत है तो इसे प्रोवाइड करें, तो हमारे पास अवेलेबल अभी नहीं है, टाइम लग सकता है। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, भागता रहा इधर उधर। तो मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लग सकता है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा 6 घंटे भी लग सकते हैं, 9 घंटे भी लग सकते हैं मेडिकल ICU मिलने की सूरत में, क्योंकि हमने आगे इन्फॉर्म कर दिया जैसे उधर से हमें वो गो देंगे आपको मेडिकल ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये पॉइज़न सारा इसके जिस्म में दाखिल हो गया है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया इसका लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन सारा कुछ डैमेज हो गया और पॉइज़न सारा इसके ब्लड में शामिल हो गया। इसका डायलिसिस शायद करने पड़े, इसको बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर 7:30 बजे के करीब दूसरे बच्चे ने भी दम दे दिया। उन्होंने रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें बताई थी कि ये किस वजह से जो इनकी तबीयत ख़राब हुई है? रिपोर्ट्स में हमें तो उधर पुलिस चौकी ने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पुलिस चौकी ने हमारे एक रिपोर्ट लिखवाई थी। हम समझे कि वही सब कुछ है। हम तो ब्लाइंड हो चुके थे दूसरी बच्ची की वफ़ात के बाद। हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि क्या करना है अभी, और ना हमें इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना चाहिए आगे। अभी हमने स्टार्टिंग पे फ़्राइज़ का जिक्र किया है, अभी यही सुनने में आ रहा था कि फ़्राइज़ किस किस्म की थी? लोडेड फ्राइज़ थी। लोडेड फ्राइज़ में फ़्राइज़ होती है, चिकन होता है, एलोपिनो, ओलिव्स, मायो, केचप, चीज़ वगैरह को मिक्स करके आई थिंक उसे बेक भी किया जाता है थोड़ी देर, उस तरह करके मतलब कि लोडेड फ्राइज़ बनती है। अच्छा, अभी इस केस के मुद्दई कौन है? FIR जो हुई है? हमारी तरफ से अभी तो कोई FIR, अभी तक हम थाने में गए थे कल रात को, तो उन्होंने हमारी कंप्लेन लिखी ज़रूर थी, पर उन्होंने कहा कि कल SHO साहब आएंगे, वो आपको बुला लेंगे, तो फिर आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। बच्चों के रिलेटिव भी मौजूद हैं। सर, आप क्या समझ रहे हैं इस चीज़ पे
कि ये फ़ास्ट फूड की वजह से ये सारा मामला हुआ है? अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह ने उनकी इतनी लिखी थी, हमने तो उसके ऊपर सब्र किया है। अल्लाह हमारी इस सब्र को कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह है, अल्लाह मालिक का ये माल था, उसने वापस ले लिया। लेकिन ज़मीनी तौर के ऊपर लास्टली यही जो है ये फूड खाया गया है। और उसके ऊपर एक ये कि ये पहली दफ़ा ये रोलिंग जो पैन है, यहाँ से पहली दफ़ा हमने ये चीज़ ख़रीदी है इस भाई ने। हम वहाँ के रेगुलर कस्टमर नहीं हैं, रेगुलर नहीं है, पहली दफ़ा ख़रीदी। और वो जो शायद वो ख़रीदना हमारे नसीब बदल गया, और हमारे घर से 2 बच्चियाँ जो हैं वो चली गई, और वो स्टेबल हुई ही नहीं। वो पॉइज़न ऐसा है कि उसने जो है ओवरऑल बॉडी के जो ऑर्गन्स थे वो तमाम को हिट किया है, उनको डैमेज किया। वो मासूम बच्चे, उनकी रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, वो दुनिया में नहीं रहे। देखें, अब एक आदमी है, वो पहले इतनी तकलीफ़ में है, वो आपके पास आ ही गया अपनी तकलीफ़ बताने के लिए और आपसे कोई दाद रसी तलब करने के लिए, लेकिन वहाँ से हमें कोई दाद रसी नहीं मिली, बल्कि अगले दिन का वक्त मिला, जी कल लाओ, कल SHO साहब आन के तो फिर ਤੁਹਾਡੀ गल सुनी जाएगी, थे और लिख के लेके आओ तो सारा कुछ करो। एक जो ले मैन है, वो आप क्या समझते हैं कि वो इन चक्करों के अंदर बड़ा ईजी और कम्फर्ट होता, वो तो भाग जाता है। वो कहता मैंने अपनी बात अल्लाह पर छोड़ दी है, ये आगे फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो एक बात की गई कि चले हमारी आवाज़ आवाम तक तो पहुँचे, हम जिस साहने से गुज़र गए कोई दूसरा उससे बच जाए। फिर वो अभी ये पता चला है कि फूड अथॉरिटी की मदय्यत में जो है वो FIR काटी गई है। अभी उसे FIR की कॉपी हम तक नहीं पहुंची, लेकिन रोलिंग पैन सील कर दिया गया है, वहाँ से सैंपल्स लिए गए हैं, और गालबन शायद उनके जो को मैनेजर हैं वो भी इन्होंने अरेस्ट किए हैं, उस ब्रांच मैनेजर जो भी कोई होगा। अभी तक आप गालबन को 6-7 में जो है एंकर है जो आए हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, ये बाप बैसी तो बाप बार बार उस बात की तकरार कर, इसके कल पे क्या गुजरती होगी कि हर एक के बाद वो बताता कि मैं बच्ची को लेकर पहले कब्रिस्तान गया, रास्ते से मैं वापस आ गया, मैं उसकी तदफीन में शामिल नहीं, मैं दूसरी बेटी के लिए भाग रहा हूँ, तो वहाँ पर आ रहा हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है मैं उधर तरला कर रहा हूँ। उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, और उस वक्त क्या गुजरी होगी जब वो उसको वो बेड मुयसर नहीं आ रहा होगा, या वो उसके लिए अप्रोच ढूंढ रहा होगा, वो भाग रहा होगा। एक की मैयत है और एक हॉस्पिटल CCU के अंदर है, और अगले दिन उसकी भी मैयत है, और फिर वो बाप 6, 7, 8वां इंटरव्यू दे रहा है। वो किस कर्ब से वो गुजर रहा है, बार बार अपनी बेटी का तस्करा कर रहा है, उसका जो कलेजा फट रहा है वो कहाँ जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जो इसके साथ हो गया, ये हमारी इस फैमिली के अंदर ये जो निज़ाम आ गया है सर, ये अल्लाह ना करे ये किसी दूसरे के साथ हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस चीज़ पे जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए, और इसके बाद जो फूड अथॉरिटी ने अपनी मुद्दत में जो FIR दी है उस पे आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।